हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में हम शब्द के भेद पढ़ रहे थे। शब्द के भेद हमने देशज, विदेशज, फ्रांसीसी शब्द, फारसी, अरबी, तुर्की ये सारे पढ़ लिए थे। और अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो आप लोग इनको देख लेना। आज हम बात करेंगे शब्द के भेद में विकारी शब्द की, और विकारी शब्द भी हमने कल शुरुआत उसकी कर दी थी जिसमें हमने संज्ञा को देखा था। आज हम देखेंगे सर्वनाम को। सर्वनाम क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप लोग जीएस को मजबूत करने के लिए अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से जुड़ें। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर को भी यहाँ समाप्त कर दिया है, तो कंप्यूटर की क्लास भी है जो कि वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की क्लास पैरेलल में चलाई जा रही है, तो रीजनिंग की क्लास भी आप लोग देखें, वहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिस सेट भी है जो कि मैं यहाँ पर डेली करा रहा हूँ। कोई ना कोई एक पेपर है जो कि हल आप लोगों को कराया जाता है। 10 से 11 पेपर हल हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अभी तक आप लोगों को कराए गए हैं, तो आप लोग उनको देखना। तो ये वीडियो आपके कोई भी एग्ज़ाम, चाहे उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल का है, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी कन्या सहायक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सर्वनाम का फुल फॉर्म, अगर हम इसको तोड़ने की बात करें तो इसका मतलब बनता है सर्वधन नाम। सर्वधन नाम इसका संधि विच्छेद बनेगा, और सर्व का मतलब होता है सबका, यानी कि सबका नाम। सबका नाम ही है जो कि सर्वनाम है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि नाम के स्थान पर, सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। या हम इन्हें इस प्रकार से भी कह सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने अभी तक पढ़ी आई होगी, तो यही डेफिनेशन है जो कि इसकी एक सटीक डेफिनेशन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ है जो कि आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ राम, मैं अपनी ही बात करूँ, अगर रवि एक लड़का है, मैं रवि हूँ और मैं कुछ बातें हैं जो कि करता हूँ। जैसे मेरा नाम रवि है, रवि कक्षा 10 में पढ़ता है, रवि गणित में कमज़ोर है, रवि का सबसे प्रिय विषय हिंदी है, रवि रोज़ स्कूल जाता है, रवि रोज़ सुबह देर में उठता है, रवि रात में देर में सोता है। तो ये जो वाक्यांश जो कि एक मैंने पैराग्राफ आप लोगों के सामने पढ़ा, ये क्या है? रवि को बार बार कह रहा है कि रवि ऐसा कर रहा है, रवि वैसा कर रहा है, रवि इतने बजे उठता है, रवि ये पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो रवि 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 एक ही शब्द है जो कि हर बार हम यूज कर रहे हैं, और ये हमारा एक प्रकार का थोड़ा सा आपका जो भाषा है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपकी जो भाषा है उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके स्थान पर, रवि के स्थान पर कोई और शब्द का यूज़ कर लूँगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? जैसे मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा प्रिय विषय हिंदी है, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ। तो यहाँ पर अब जो हमारा पैराग्राफ बना, अब जो एक वाक्य बना, वो एक थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और हर एक चीज़ यहाँ पर सुदृढ़ हमको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैंने रवि के स्थान पर क्या प्रयोग किया? मैंने प्रयोग किया मैं, या फिर मेरा, मैं, मेरा। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि सर्वनाम क्या होते हैं और हम इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम की डेफिनेशन आपको पता चल गई है, सर्वनाम क्या होते हैं वो भी आपको पता चल गया है। अब हम सर्वनाम के भेद में जाते हैं। इनके अगर भेद की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद पाए जाते हैं।
पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसी को हम देख लेते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना और यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं है। पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं है। पुरुष का मतलब यहाँ पर स्त्री और पुरुष, महिला और आदमी दोनों से है। इसका संबंध दोनों से है, स्त्री और पुरुष, इसका संबंध दोनों से है। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों के लिए ये शब्द है जो कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम का। अब देखो मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम को। इसके वैसे 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है इसका उत्तम पुरुष। इसके अगर हम बात करें ये 3 प्रकार का होता है। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब एक व्यक्ति है, एक दूसरा भी व्यक्ति है, 2 व्यक्ति मैंने यहां पर बना दिए। ठीक है दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं यहां पर आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है ये स्वयं, आप अपने को भी मान सकते हैं, मैं अपने को मान रहा हूं। ये जो व्यक्ति है वो मैं खुद हूं। मैं क्या हूं? मैं खुद हूं ये व्यक्ति। और जब भी हम अपनी बात करेंगे, ये व्यक्ति क्या हो सकता है? या तो बोलेगा, या तो मैं बोल के कहूंगा इससे कुछ ना कुछ बातें, या लिखित रूप में कहूंगा। यानी कि मैं एक वक्ता हूं। मैं वक्ता भी हो सकता हूं और लेखक भी हो सकता हूं। 2 ही तरीके से मैं अपनी बात को इसको कह सकता हूं या बता सकता हूं। या तो मैं वक्ता हूं, बोलकर कहूंगा, या फिर लेखक हूं तो लिखकर कहूंगा। ये जो व्यक्ति है ये क्या है? श्रोता, या फिर या तो ये श्रोता होगा अगर सुनेगा, अगर ये पढ़ेगा तो ये क्या होगा? लेखक नहीं, पाठक होगा। ये क्या होगा? पाठक। पाठक मतलब पढ़ने वाला। ये जो वक्ता है, ये जो लेखक है, ये अपने लिए जो भी शब्द प्रयोग करेगा उसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। ये क्या करे? ये जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग करेगा इसको हम कहेंगे उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये खुद के लिए क्या प्रयोग कर सकता है? ये कहेगा मैं ऐसा, मैं वैसा, जो भी है मैं शब्द का प्रयोग करेगा अपने लिए। अपने लिए क्या शब्द का प्रयोग करेगा? मैं का प्रयोग करेगा। या फिर कहेगा मेरा नाम ये है, मेरा घर वहाँ है, मेरा ये है वो है, जो भी बातें हैं वो मेरा करके भी कह सकता है। मैं, मेरा, मुझे खाना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये अपने बारे में कहेगा। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये सारे शब्द हैं जो कि ये अपने लिए प्रयोग करेगा। अगर ये वक्ता एक ना होकर इसके साथ और भी हैं, इसके ग्रुप में और भी हैं, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेगा? हम। क्योंकि अब एक की जगह बहुत सारे आगे हैं, बहुत सारे जब आगे तो उसके लिए प्रयोग करेगा हम, हमारा, हमारा, हमको। ऐसे शब्दों का ये प्रयोग करेगा। हमने, ठीक है, और हमें, ये सारे शब्दों का प्रयोग करेगा। और ये जो सारे शब्द हैं वो है उत्तम पुरुष के शब्द। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी कि उत्तम पुरुष के जो शब्द हैं वो क्या क्या होते हैं। लेकिन अगर ये श्रोता या फिर पाठक से कोई भी बात कहेगा तो क्या बात कहेगा इससे? आप, इसी को हम कहेंगे मध्यम पुरुष। इसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष से ये क्या कहेगा? आप कहेगा,
आपको कहेगा, और तुम कह सकता है इसको, तुम्हें कह सकता है, तू कह सकता है, तेरा कह सकता है। तो ये जो शब्द हैं ये मध्यम पुरुष के शब्द हैं। आप, आपको, तुम, तुम्हें, तू, तेरा, ऐसे शब्द जो भी आपको देखेंगे वो क्या होगा, मध्यम पुरुष के शब्द होंगे। अगर ये दो व्यक्ति बात कर रहे हैं एक दूसरे से तब तो ये वाली बातें होंगी। लेकिन अगर कोई एक तीसरा व्यक्ति है, कोई एक तीसरा व्यक्ति है और ये दोनों बातें कर रही हैं, ये वक्ता इस तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इस तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ बातें बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे अन्य पुरुष। ये क्या आ गया, अब हम अन्य पुरुष, किसी अन्य पुरुष के बारे में ये बात कर रहा है। जब भी ये अन्य पुरुष के लिए बात करेगा तो इसके लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, वह इंसान, ये क्या कहेगा, वह इंसान। ठीक है दोस्तों, वह इंसान, या फिर बहुत सारे अगर यहाँ पर हैं तो वे इंसान, या फिर उसे, या फिर उन्हें, ये शब्दों का प्रयोग यहाँ पर अन्य पुरुष में ये करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो बातें हैं, तीनों के तीन पुरुष, मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष, ये समझ में आ गए होंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में यही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और क्वेश्चन बनेगा कि उपरोक्त में से किस प्रकार का जो है सर्वनाम है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप लोग इनको कर ले जाना। अब हम दूसरे उसमें चलेंगे, दूसरे सर्वनाम में। तो दूसरा सर्वनाम की हेडिंग आप लोग लिख सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद, निश्चयवाचक। निश्चय का मतलब क्या है, निश्चित। निश्चय का मतलब है निश्चित, यानी कि कन्फर्म, आप लोग श्योर हो किसी चीज़ में, पक्का है आप लोगों को पता किसी चीज़ के बारे में, तो उसको हम कहते हैं निश्चित या फिर निश्चय। यहाँ पर आप देखो किसके बारे में निश्चय है, किसके बारे में निश्चित है, किसके बारे में कन्फर्म है। किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है कन्फर्म, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी वस्तु के बारे में हो सकता है, और किसी घटना के बारे में हो सकता है। कोई घटना हो सकती है उसके बारे में कंफर्म हो सकता है। यानी कि ये जो शब्द हैं, व्यक्ति क्या है, एक संज्ञा है, वस्तु भी संज्ञा है और घटना भी संज्ञा है। कोई ना कोई यहाँ पर एक संज्ञा है, उसके बारे में निश्चित होगा। जब भी इस तरह के आपसे आएगा तो कैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उसको देखें। यहाँ पर दो प्रकार के शब्द हैं, एक है समीपवर्ती, एक है दूरवर्ती। एक है समीपवर्ती, एक है दूरवर्ती। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, मैं इसके बारे में अगर कहूँगा यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो ये जो मार्कर है ये क्या है, संज्ञा है। कोई भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये एक वस्तु है, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, मार्कर। मैं कह रहा हूँ कि यह मार्कर मेरा है, तो यह जो शब्द मैंने प्रयोग किया है यहाँ पर, यह शब्द जो प्रयोग किया है वो किसके लिए प्रयोग किया है, इस मार्कर के लिए। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द मैंने प्रयोग किया उसी को हम कहते हैं सर्वनाम, और ये निश्चित है कि यह मेरा ही मार्कर है, इसलिए इसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आई होप आप लोगों को ये उदाहरण है जो कि समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये मेरे समीप में है, मेरे पास में है, इसलिए मैंने यहाँ पर यह का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, यह का प्रयोग किया। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह, ये, इन्हें, यह, ये, इन्हें, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ ये पुस्तक
मेरी है। यानी कि मैं ये पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है। इस संज्ञा के लिए मैं ये का प्रयोग कर रहा हूं, और ये जो प्रयोग है ये सर्वनाम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये पुस्तक मेरी है का मतलब ये निश्चित हो गया कि ये पुस्तक मेरी ही है, इसलिए हम इन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं। अगर हम दूरवर्ती की बात करेंगे, जैसे दो व्यक्ति हैं, आप दो दोस्त लोग कहीं जा रहे हैं और बीच रास्ते में आपके नाना नानी का घर पड़ गया, तो आप क्या कहेंगे, वह घर मेरे नाना का है। तो दूर का जो वस्तु है, दूर की जो वस्तु है, उसके लिए आपने क्या प्रयोग किया, वह। तो दूरवर्ती के लिए आपने क्या प्रयोग किया, वह शब्द का प्रयोग किया। उसके अलावा वे उन्हें, ऐसे शब्दों का जहां पर भी आप प्रयोग करेंगे वो निश्चय है, निश्चित है कि वो घर आपके नाना का ही है, इसलिए आप कह रहे हैं जोर देकर कि वह घर मेरे नाना का है। या फिर दो दोस्त लोग जा रहे हैं और एक कोई तीसरा इंसान आपको दिख गया, आपका भाई दिख गया, तो आप आपके भाई के साथ आपके भाई के दोस्त भी दिख गए और उनको भी आप जानते हैं, तो आप अपने दोस्त से क्या कहोगे, वे लोग मेरे भाई के दोस्त हैं। आप लोग कंफर्म हैं कि आपका भाई के दोस्त ही हैं वो लोग, इसलिए दूर से देखने के लग रहे हैं, यानी कि पास में नहीं है, वो थोड़े दूर हैं आपसे, तो आप लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर वे का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर उन्हें का प्रयोग वहाँ पर आप लोग करेंगे। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक उदाहरण है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, इनमें से सर्वनाम, ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये सर्वनाम यहाँ पर पुस्तक के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि मेरी के लिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलेंगे तीसरे सर्वनाम की, जिसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, यानी कि कोई निश्चित नहीं है, कोई भी चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है। अब अनिश्चित क्या क्या हो सकती है, अनिश्चित वस्तु भी हो सकती है, अनिश्चित व्यक्ति भी हो सकता है कोई, और अनिश्चित कोई घटना भी हो सकती है, कुछ भी घटना हो सकती है। यहाँ पर आपको किस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कोई, कुछ, किसी। यहाँ पर जो इसका आपको पहचानने का एक ट्रिक हो सकती है, कोई, कुछ, किसी। ये अगर मैं आपसे एक उदाहरण से इसको समझाऊं, बाहर कोई खड़ा है। मैंने लिखा यहां पर बाहर कोई खड़ा है, तो आपसे यहां पर पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। आप बोलेंगे यहां पर कोई सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, तो आप बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे है ये, इसको समझ दें। बाहर कोई खड़ा है, आप लोगों से, अगर आप लोग घर के अंदर हैं और आप लोगों को महसूस हो रहा है कि यार आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं है कि वो व्यक्ति लड़का है या लड़की है, आपको ये भी नहीं पता कि वो आदमी है या फिर जानवर है। हो सकता है कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ा है, गाय खड़ी है, बैल खड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब निश्चित नहीं है, आप लोग अनिश्चित हैं, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कोई खड़ा है, तो आप लोग वहाँ पर क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे जो एक क्राइम पेट्रोल है उसमें मेरे ख्याल से एक जो वहाँ पर एक व्यक्ति है वो क्या कहता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो कुछ तो गड़बड़ है का मतलब निश्चित नहीं है, उसे पता नहीं है कि क्या गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है जो कह रहा है। कुछ का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ कुछ भी हो सकती है, इसलिए जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे चौथे सर्वनाम की बात, और चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक किसका? कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या फिर कोई घटना है या फिर कोई वस्तु है, इसमें इन कोई व्यक्ति, घटना, वस्तु, इनके स्थान पर अगर हमको प्रश्न का बोध हो रहा है, इनके लिए कोई प्रश्न का बोध हो रहा है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इनके बारे में, तो वहाँ पर जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। पहले आप देख लो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे आपको आ जाएगा क्या, कौन, कब, कहाँ, कहाँ। ठीक है, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सभी क्या हैं? किसे, किसने, किसे, किसने, किसको, ये सभी क्या हैं? यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगर इस टाइप के शब्द कहीं पर भी आपको मिलेंगे तो वहाँ पर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप छोटे बच्चे से क्या पूछते हैं? अगर कोई आपके घर का छोटा बच्चा है और वो बाजार चले गया है, तो आप उस छोटे बच्चे से क्या पूछते हैं? बाजार में क्या देखा? आपने बाजार में क्या देखा? अगर आप ये पूछते हैं उससे, तो क्या जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है। अब ये किसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बाजार में उसने कुछ तो देखा होगा बच्चे ने, हो सकता है उसने किसी व्यक्ति को देखा हो सकता है किसी घटना को देखा हो सकता है किसी वस्तु को देखा हो, कुछ तो देखा होगा। जिसको भी देखा होगा वो एक संज्ञा होगी, चाहे उसने घोड़ा देखा हो, गाड़ी देखी हो, चाहे उसने दुकान देखी हो, चाहे उसने कोई करतब करता हुआ देखा हो, या फिर मेले में कुछ भी चीज़ें देखी हो, तो क्या है? वो कोई ना कोई नाम है। अब जब नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। उसके स्थान पर हम क्या लगा रहे हैं? इस क्या, ये वाला क्या है जो कि हम वहाँ पर प्रश्न पूछ दे रहे हैं उस बच्चे से, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं पांचवें सर्वनाम में। पांचवें सर्वनाम में अब हम चलेंगे और आप लोग इनको नोट करते जाना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पांचवा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, अब ये जो संबंध है, अगर कोई आप लोग दो बातें कर रहे हैं, कोई भी दो बातें कर रहे हैं, उन दोनों बातों में कोई ना कोई संबंध तो होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं दो भिन्न बातों के मध्य दो भिन्न बातों के बीच संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। दो भिन्न बातों के बीच संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं संबंध वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल आप लोग देखो किस तरह के जो शब्द हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप लिखेंगे जो सो, जो सो, आप लोगों ने लिखा जो सो, फिर आप लिखेंगे वह जो, वह जो, जिसे वही, जिसे वही, और क्या एग्जाम्पल हो इसके हो सकते हैं? जिसको उसको, जिसको उसको, और क्या हो सकता है यहाँ पर? जिसे उसे, जिसे उसे, जैसी वैसी,
जैसी वैसी और जिसने उसने। अब आप यहां पर देख रहे हैं बीच में मैंने यहां पर डैश लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि एक शब्द में, एक वाक्य में आपको जो शो दोनों दिखेगा, एक वाक्य में आपको वह जो दिखेगा, जिसे वही दिखेगा, जिसको उसको दिखेगा। ये एक ही वाक्य में दो शब्द प्रयोग होंगे एक ही साथ, जिसे उसे, जैसी वैसी, जिसने उसने, एक ही वाक्य में देखने को मिलेंगे। उदाहरण से हम समझेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण अगर मैं पहला उदाहरण दूं, हम लिखते हैं, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। फेवरेट यहाँ पर आप सभी का डायलॉग होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी ये दोनों शब्द आगे हैं यहाँ पर। तो ये क्या कर रहे हैं, करनी और भरनी में संबंध स्थापित कर रहे हैं, दो बातों में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। एक एग्जाम्पल और करेंगे, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। यहां पर देखो जो शो आ गया, जो सो आ गया, जो कि दो बातों में क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और लिख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तो ये दो हैं जो कि संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिसकी उसकी। तो इस टाइप के शब्द जहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया होगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट सर्वनाम में, जो कि अंतिम सर्वनाम होगा, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, ये है सर्वनाम का अंतिम भेद। निजवाचक सर्वनाम वैसे अगर देखा जाए तो ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उपभेद है। जो अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा उसका ही एक उपभेद है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसको छठे भेद में रखा है सर्वनाम के। अगर दो व्यक्तियों का या फिर दो लोगों का अगर झगड़ा हो जाए, ठीक है, दो लोगों का झगड़ा हो जाए और झगड़े से पहले आप लोगों ने कुछ बातें कही हो एक दूसरे से कि ये काम आपने करना है, आपने अपने सामने वाले से कहा है कि ये काम आपने करना है। लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तो उसके बाद आप क्या कहते हैं कि ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, मैं ये काम अपने आप कर दूँगा, मैं ये काम स्वयं कर लूँगा, मैं ये काम खुद कर लूँगा। तो जब भी आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी बात को कहने के लिए जोर देकर कहते हैं कि ये मैं खुद कर लूँगा, मैं ये स्वयं कर लूँगा, जहाँ पर भी जोर देके आप अपने लिए बात करोगे वहाँ पर आप कहोगे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो निजवाचक सर्वनाम में आपको किस टाइप के शब्द देखने के लिए मिलेंगे? आप, अपने आप, स्वयं, स्वयं के बाद खुद, स्वतः। ये जो शब्द हैं ये खुद के लिए प्रयोग कर रहा है इंसान, ये इंसान अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है और किसी बात को जोर देकर अगर कर रहा है तो वहाँ पर ये जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाएंगे, इनको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण है, मैं अपना काम आप करता हूं, मैं अपना काम आप करता हूं।
तो यहाँ पर देखो आप लोगों को ये वाक्य है जो कि अटपटा जैसा लग रहा होगा कि मैं अपना काम आप करता हूँ। क्या ये सही वाक्य है? बिल्कुल सही वाक्य है। आप लोगों से शुद्ध वाक्य अगर छांटने के लिए आ जाएगा, इस टाइप का वाक्य अगर आ जाएगा, आप लोग गलत करके आ जाएंगे, लेकिन ये वाक्य सही है। ये वाक्य इसलिए सही है क्योंकि ये कह रहा है कि मैं अपना जो काम है वो स्वयं करता हूँ। यहाँ पर स्वयं करता हूँ या फिर अपने आप करता हूँ, ये भी आ सकता है। अपने आप करता हूँ ये भी आ सकता है, और आप भी आ सकता है। आप का मतलब भी है मैं अपना काम अपने आप करता हूँ या फिर स्वयं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात है जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैं इस उदाहरण को लाया। अन्यथा अन्य उदाहरण भी थे जो कि यहाँ पर हम कर सकते थे। जैसे मैं कहूँगा मैं स्वयं जाऊँगा। अगर कहीं जाना है तो आप लोग अपने ऊपर दबाव देकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि मैं स्वयं जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के जो भी वाक्य आपको देखने को मिलेंगे, जो भी शब्द देखने को मिलेंगे, वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से जो सर्वनाम है उसका आज हो गया द एंड। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण, क्रिया, इस तरीके से क्लास को आगे को बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।